ये संघी टेररिज्म, संघ के जो टेररिस्ट हैं वो जिस तरह से आज जर्नलिज्म पे हमला कर रहे हैं, ये हमारे दो बहुत बड़े फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे जर्नलिस्ट को जिस तरह से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट जो है वो आम लोगों से, कॉमन पीपल से, छोटे छोटे चैनल चलाने वालों से इतनी डरी हुई है और हमारे मुआशरे में रहने वाले एक्टिविस्ट से आज इतना डर लग रहा है। मोदी जी आपको इतने ज्यादा आप डरे कि आपने उनको फटाफट उठवा लिया और फटाफट उनको कहां भेज दिया ये भी पता नहीं चला। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। देश में जो दोहरी पॉलिसी एक खास समुदाय के खिलाफ चली जा रही है, उस पर बार बार सवाल खड़े होते हुए दिखाई दिए हैं और सवाल यही उठता है कि देश में संविधान एक है तो देश में संविधान के मानने वाले सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम कानून क्यों तय किए जा रहे हैं। ऐसा सवाल देश की जनता हुकूमत से पूछ रही है और सवाल कर रही है कि जो आपकी पोल खोलते हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और जो खुलेआम हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी करते हैं, उन्हें आप जेल की सलाखों के पीछे डालना तो दूर, उनको सारी सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। ऐसा ही देखने को मिला है खास तौर पर मोहम्मद जुबैर और नुपुर शर्मा के मामले पर, जिसमें अब देश की जनता का गुस्सा भड़क उठा है और ऐसे में एक मुस्लिम महिला का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इस मुस्लिम महिला के जज्बे और हौसले को सलाम, जिसने पूरी तरीके से सड़कों पर आकर के तमाम चीजों को देश की जनता के सामने रखने का काम किया है। क्या कुछ कहा है इस मुस्लिम महिला ने, पहले इनके बयान पर नजर डाल लीजिए। आज एसजीपीआई की तरफ से हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे एहतजाज कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है ये संघी टेररिज्म, संघ के जो टेररिस्ट हैं वो जिस तरह से आज जर्नलिज्म पे हमला कर रहे हैं, ये हमारे दो बहुत बड़े फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे जर्नलिस्ट को जिस तरह से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट जो है वो आम लोगों से, कॉमन पीपल से, छोटे छोटे चैनल चलाने वालों से इतनी डरी हुई है और हमारे मुआशरे में रहने वाले एक्टिविस्ट से आज इतना डर लग रहा है। मोदी जी आपको इतने ज्यादा आप डरे कि आपने उनको फटाफट उठवा लिया और फटाफट उनको कहां भेज दिया ये भी पता नहीं चला। 2 दिन के अंदर किसी भी अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पे किसी को गिरफ्तार करके ले जाना, सबसे पहले तो यही गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और हमारे फंडामेंटल राइट्स इस तरह से वायलेट हो रहे हैं। ये हक गवर्नमेंट को किसने दे दिया है? इतनी मनमानी कर रही है, ये किसी को किसी के घर से कभी भी उठा लेते हैं। हमें ये तक पता नहीं होता कि उठाने वाले कौन है। खाली खाकी रंग की वर्दी पहनना इस बात का सबूत नहीं है कि वो जो है लीगल और लॉ में रहने वाले लोग हैं, या वो किसी पुलिस की तरफ से आए हैं या वो किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आए हैं। हमें क्या मालूम कि वो खाकी वर्दी पहनने वाले संघी टेररिस्ट जो किसी को भी घर से उठा के ले जा रहे। क्यों? क्योंकि डर है। किस चीज का डर है? कि जुबैर जो है उनकी पोल खोल रहा था, जुबैर ने उनका पर्दाफाश कर दिया। तीस्ता, ये तीस्ता जो है एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है। हम सैल्यूट करते हैं इनको, हम सलाम करते हैं इनकी बहादुरी को और इनके काम को। ये एक गुजरात कांड में क्या कहते हैं कि कोर्ट में दाखिल करने वाली एक पिटिशनर भी रही है तीस्ता। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दे दी तो इनके सीने जो थे 56 से और 60 और 62 के हो गए कि इन्होंने जो फौरन उठाना शुरू कर दिया और पकड़ धकड़ शुरू कर दी। हम सख्त एहतजाज करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि अनकंडीशनली इन लोगों को फौरन रिहा किया जाए। जुबैर को कहां रखा गया है, उसकी कोई एफआईआर नहीं हुई है, किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई है, बस अंधाधुन अंधा कानून चल रहा है। तो गवर्नमेंट डरी हुई है, ये सोच के तो हमें बहुत खुशी हो रही कि चलो किसी से तो डरी, उनको पता तो चला कि उनका घड़ा भी भरेगा एक दिन, उनकी भी पोले खुलेंगे एक दिन। मगर जिस तरीके से ये कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पावर का इतना बड़ा मिसयूज, आज आप देखिए जुबैर को अगर आप ट्विटर खोल लें, आप यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए,
उस आदमी के नाम पे एक जिसे कहते हैं समंदर चला हुआ है उसके नाम का कि आई स्टैंड विथ जुबैर, आई स्टैंड विथ तीस्ता, इसका एक समंदर चला हुआ है। इससे ये भी पता चल जाता है कि कितने लोग हैं, कितनी बड़ी मेजॉरिटी है जो इस बात को मानती है कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है। ये सरासर डिक्टेटरशिप है, ये सरासर टायरानी है। तो आज हमारी एसजीपीआई की ये सख्त डिमांड है कि उनको फौरन रिहा किया जाए। आपने सुना कि एसजीपीआई के बैनर तले मोहम्मद जुबैर के समर्थन में मार्च निकाला गया और पुलिस स्टेशन के बाहर ज्ञापन दिया गया और मांग की गई सरकार से कि जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। पर मुस्लिम महिला का जो हौसला था, जिसे देख करके लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि अगर ऐसी 10-20 महिलाएं सड़कों पर निकल गईं तो यकीनन सरकार को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जहां सवाल किया कि हमारे पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है, जो आपकी पोल खोलते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो आपके समर्थन में आपके झूठ का साथ देते हैं तो आप उन्हें सपोर्ट करते हैं। जुबैर को लेकर के देश की जनता का गुस्सा लगातार भड़क रहा है और जुबैर के साथ किस तरीके से आंख में चोली का खेल खेला जा रहा है, दिल्ली पुलिस द्वारा एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए। आपको बता दें कि फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को यूपी के सीतापुर क्यों लेके गई दिल्ली पुलिस, जिसकी तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की गई। और आपने देखा कि जो लोग सोशल मीडिया पर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने तक की बातें कर रहे हैं, उन लोगों को किस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दिया गया, उसकी तस्वीरों को भी लोगों ने देखा। और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी किसी और मामले पे की, बुलाया किसी और पर, और सीतापुर जेल ले जा करके ये दिखाने की कोशिश की कि सीतापुर जेल में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी के चलते उत्तर प्रदेश सीतापुर ले जाया गया था मोहम्मद जुबैर को, जिस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये किस तरीके का दिल्ली पुलिस का जुबैर के साथ आंख में चोली का खेल चल रहा है, जिसे लेकर के देश की जनता अब भड़की हुई दिखाई दे रही है। मैं हर एक तस्वीर को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।